खुशकिस्मत हूँ जो तुम्हारी चाहत ये मैंने पाई है। माना हम तुम दूर अभी है, बिखरी बिखरी तन्हाई है। मेरी सांसों की ये गर्मी पलकों पे तुम महसूस करो। सोचो मैं हूँ पास तुम्हारे, दिल को ना मायूस करो। ऊपर अंबर नीचे धरती, बीच में है दिल के अफसाने। अफसानों में दर्द है कितना, प्यार के दुश्मन ये ना जाने। ऊपर अंबर नीचे धरती, बीच में है दिल के अफसाने। राजकुमारी, मेरी राजकुमारी का रंगीन चेहरा आंसुओं से धुलकर फीका पड़ता जा रहा है। अब तो न रोइए। बाहर तुम तो जानती हो मेरे दिल का हाल। कुंवर से 1 बरस की जुदाई कैसे बर्दाश्त की है मैंने। राजकुमारी, इन आंसुओं को बहने दो। शायद इसी से मेरा जी हल्का हो जाए। जानी जी कंचन आ रहा है। कंचन आ रहा है। मुझे विश्वास था मुझे कि कंचन जरूर सरहद पार करने में कामयाब होगा और नौगढ़ से राजकुमार वीरेंद्र सिंह का पैगाम हमारी राजकुमारी के नाम लाएगा। वो देखो, वो आ गया। कंचन आ गया। देखो मेरा कंचन आ गया। कंचन आ गया तू। चपला, केतकी, चपला, लगता है ये चांदनी की आवाज है। हाँ केतकी, लगता है कंचन आ गया है, जिसकी हम कब से राह देख रहे थे। कोई संदेशा लाया है? हो सकता है। चलो चांदनी, कोई संदेशा भी लाया है? हाँ, ये देखो। चलो राजकुमारी को जल्दी से खबर दे देते हैं। चलो। राजकुमारी को राजकुमार का खत चाहिए। हाँ, और ये कंचन ही तो है जो ये पैगाम लाता है। राजकुमारी को थोड़ा सा चिढ़ते हैं। चलो, मैं ना कंचन को धीरे से भेजती हूँ। ठीक है। लीजिए राजकुमारी, आपकी आंखों का तारा कंचन आ गया और पैगाम भी ले आया है राजकुमार का। हर वक्त की हंसी अच्छी नहीं होती। लो, क्या दे राजकुमारी, कंचन या पैगाम? आए मल है व्याकुल
मन चंचल मुस्कुराता है काजल, लहराता है आंचल। राजकुमारी कर रही है, राजकुमारी कर रही है मेरी जान, अपनी जिंदगी से मुलाकात हुए 1 साल नहीं 1 सदी बीत गई है, और हम गुजरे हुए वक्त के साथ हर पल मर मर के जीते रहे हैं। लेकिन अब ये बेजान जिस्म जिंदगी के दीदार के बिना नहीं रह सकता, नहीं रह सकता। मैं आज ही सूरज ढलने के बाद अपनी जिंदगी को अपने गले लगाने बेतुराज वाटिका में पहुंच रहा हूं। आप जरूर आइए। ओह कुंवर, मैं आऊंगी, मैं जरूर आऊंगी। महाराज की जय हो। आपके हुक्म के मुताबिक मैं हाजिर हूं। तेज सिंह, हमें तुम्हारी फर्माबरदारी और अय्यारी पर नाज है। तुम नौगढ़ के रत्नों में से एक हो। ये आपकी जरा नवाजी है महाराज। हमें फख्र है कि जो भी काम तुम्हें सौंपा गया तुमने उसे बखूबी पूरा किया। धन्यवाद महाराज। लेकिन आज हम तुम्हें एक खास जिम्मेदारी सौंप रहे हैं। राजकुमार बिना बताए विजयगढ़ चले गए अकेले। हम चाहते हैं कि तुम उनके पीछे जाओ और हिफाजत से उन्हें वापस ले आओ। ये तो बहुत मामूली काम है महाराज, समझ लीजिए कि हो गया। लेकिन इसमें एक पेच है। कुछ भी हो, राजकुमार चंद्रकांता से न मिलने पाएंगे, ये याद रखना। लेकिन मेरे पहुंचने से पहले अगर... मुझे इस वक्त कोई अगर मगर नहीं चाहिए। मुझे इस वक्त सिर्फ तुम्हारी बेमिसाल अय्यारी की। जो आ गया महाराज। महाराज की जय हो। तुम लोग जाओ। महाराज, वीरेंद्र सिंह और चंद्रकांता आज तीसरे पहर वाटिका में मिलने वाले हैं। वीरेंद्र सिंह, उसकी ये मजाल कि वो हमारे राज्य में हमारी इजाजत के बगैर कदम रखे। वो जानता नहीं इस गुस्ताखी की उसे क्या सजा मिलेगी। सजाए मौत महाराज, सजाए मौत। इसके सिवा कोई सजा हो ही नहीं सकती। महाराज, ये मौका हाथ से मत जाने दीजिए। वीरेंद्र सिंह का सर कलम कर दीजिए। अब की ऐसा ही होगा। वीरेंद्र सिंह का सर काटकर नौगढ़ भेज दिया जाए ताकि वीरेंद्र सिंह को हमारी ताकत का अंदाजा लग जाए। मगर आप जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अगर आप रोक सकती हैं तो रोक कर दिखाइए। घोड़ सिंह। जी महाराज। सिपाहियों को हुक्म दिया जाए कि हमारे और तुम्हारे हुक्म के अलावा किसी का हुक्म ना माना जाए। जी महाराज। चाहे वो हुक्म खुद महारानी का क्यों ना हो। और ये भी कह दिया जाए कि हुक्म ना मानने वाले की सजा मौत होगी। कैसी आज्ञा महाराज। सबसे पहले चंद्रकांता के महल पर चारों तरफ से पहरा लगा दो। चंद्रकांता अपने महल से हमारी इजाजत के बगैर कहीं नहीं जा सकेगी। वाटिका के चारों तरफ सिपाही तैनात कर दो।
बल्कि तुम वहां खुद रहो और जैसे ही वीरेंद्र सिंह वहां पहुंचे उसे तुरंत गिरफ्तार कर लो। कैसी आपकी आज्ञा महाराज। जाओ। राजकुमारी, जाने का वक्त हो गया है, हमें जाना चाहिए। बाहर मुझे सहारा दे, मेरा दिल बहुत जोर से धड़क रहा है। सुनो तो जरा, बहुत जोर से धड़क रहा है। आओ सही। आखिर वो घड़ी आ ही गई जिसका मुझे इंतजार था। राजकुमारी, राजकुमारी, आपको ऋतुराज वाटिका जाने की इजाजत नहीं मिली है। ये महाराज का हुक्म है। मैं खुद अपने कानों से सुनकर आ रही हूँ। मैं ऋतुराज वाटिका जाऊंगी। मैं इस आज्ञा का उल्लंघन करूंगी। पहर भी बीत गया मगर वीरेंद्र सिंह नहीं आया। लगता है हमारे सिपाहियों का घेरा देखकर डर गया। अब वो नहीं आएगा डरपोक। लेकिन एक बात गौर करने लायक है। वो क्या? कहीं वीरेंद्र सिंह को इस चाल का और इस चाल में छुपे जाल का पता चल गया तो? चंद्रकांता, कितनी आस और उम्मीद से आज के दिन का इंतजार था। तुम लोगों ने वही सुना जो मैंने सुना? जी हाँ, सुना। वीरेंद्र सिंह की आवाज इस वक्त वाटिका में हमारे रहते। लगता है वो आन पहुंचा है। और चंद्रकांता, वो कैसे आ सकती है? वो तो महल में कैद है। मेरे प्यारे कुंवर, आपके लिए सिपाहियों के कड़े पहरे तोड़ कर आई है। सिर्फ आप। लगता है वो भी आ पहुंची है और आपके सामने दोनों की मुलाकात भी हो रही है। लेकिन इतने कड़े पहरे के बावजूद वो दोनों पहुंचे कैसे? चंद्रकांता, ये आज का तीसरा पहर हमारी जिंदगी का सबसे अहम पहर था, मगर क्या करें, दुश्मनों की वजह से देर हो गई। एक पहर तो क्या राजकुमार, आपकी चंद्रकांता के 7 महीने तक आपके लिए इंतजार कर सकती है। हुजूर, गिरफ्तार कर ले राजकुमार को। अभी नहीं। ये काम हम छुप कर करेंगे। मैंने कहा था ना, पूरी चौकसी और होशियारी से बिना आवाज किए घेरा बनाओ। सिपाही, सिपाही, सिपाही। भाइयों, लोमड़ी की तरफ बनो। शाबाश। अब मेरे साथ साथ घुटने के बल चलो, आगे बढ़ो। आप जल्दी लौट जाइए, वरना वो क्रूर सिंह महाराज को लेकर ना आ पहुंचे। आप मुझे नहीं, आप मुझे हैं। चंद्रकांता, तुमने इस मिलन की घड़ी में किस मनहूस का नाम ले लिया? देखो, चांद को ग्रहण लग गया, फूल मुरझा गए, परिंदे रो रहे हैं जैसे उनके माँ बाप मर गए। क्या करूं? मौत तो उसे आनी चाहिए जो हमारी मोहब्बत का दुश्मन बना हुआ है। मुझे तो उसकी शक्ल से नफरत है। ऐसी सूरत है उसकी जैसे भिखारी की फटी हुई जूती। बाल तो ऐसे हैं जैसे किसी ने सर पर उल्टी झाड़ू रख दी हो। झाड़ू? उसके मुकाबले में आपका चेहरा कितना सुंदर है, जैसे सुबह का निकलता हुआ सूरज।
अभी डूब जाएगा। फिर जंजीरों में जकड़कर महाराजा के दरबार में ले जाऊंगा। सिपाहियों! अरे मर गया, अरे मर गया, बचाओ बचाओ, मर गया, बचाओ बचाओ। वो मारा शिकार। नहीं मारा सरकार, ये तो आमिर है, अपना अय्यार। आमिर तो वीरेंद्र सिंह कहाँ है? जाबाज के बताए हुए वाटिका में पहुंचने के गुप्त रास्ते में तो हम पहुंच गए हैं। मगर ये रास्ता तो खत्म होने वाला है। तीसरा पहर भी बीत चुका है। हमारे और चंद्रकांता के मिलन का बीत गया। वो हमारे वियोग में पागल हो गई होगी। वो पुतला भी दिखाई नहीं दे रहा जिसके हाथों से फूल उठाते ही सुरंग का गुप्त द्वार खुल जाएगा। अरे कहीं ये वही पुतला तो नहीं? खुशामदी राजकुमार वीरेंद्र सिंह जी, विजयगढ़ का कैद खाना आपका इंतजार कर रहा है। सरकार, इतना घबरा क्यों गए आप? हुजूर, आइए आइए कुंवर वीरेंद्र सिंह जी, हम आपका ही इंतजार करें। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि नौगढ़ की कैद से भागा हुआ मुजरिम खुद हमारे सामने आ पहुंचा। अब हम जाबाज को उसका बदला लेने का मौका नहीं देंगे, बल्कि अपने जख्मी दोस्त की तरफ से खुद तेरा सर कलम करके जाबाज तक पहुंचा देंगे। नहीं वीरेंद्र विक्रम सिंह, रुक जाइए। नहीं, कोई दलील काम न आएगी इस वक्त, कोई खुशामद नहीं चलेगी। तुम भेड़ की खाल में भेड़िए हो। तुम पर किसी तरह का रहम करना नाइंसाफी होगी। सरकार, राजकुमार सामने खड़ा है, इसे गिरफ्तार कर लीजिए। सरकार आपकी घी क्यों बंद है? बकवास बंद करो, जाओ जाके सिपाही को ले आओ, जाओ जल्दी करो। राजकुमार वीरेंद्र विक्रम की जय हो। गुस्ताखी के लिए माफी चाहता हूँ राजकुमार। बामुलायजा, होशियार, नवगढ़ की महारानी कल्याणी देवी दरबार में पधार रही हैं। नवगढ़ महाराज की जय हो। नवगढ़ राज की ये महारानी जानना चाहती हूँ कि आपने हमें दरबार में क्यों बुलाया है। उस अपराध का कारण जानने के लिए जो आपने किया है। दीवान जी, नौगढ़ की महारानी का अपराध बुलंद आवाज में सुनाया जाए। जो आज्ञा महाराज। नौगढ़ राज की महारानी कल्याणी देवी को महाराज ने हुक्म दिया था कि वो राजकुमार वीरेंद्र सिंह को विजय तिलक करके सुमेधा में बागियों की हरकतों को रोकने के लिए विदा करें। लेकिन महारानी ने
राजकुमार को सुमेधा में भेजकर विजयगढ़ भेज दिया ताकि वो वहां अपनी प्रेमिका चंद्रकांता से मिल सकें। नौगढ़ राज के हितों और कर्तव्यों को नजरअंदाज करके महारानी ने एक महारानी न होने के बजाय कमजोर मां होने का अपराध किया है। हम पर लगाए गए इल्जामों का हम जवाब देंगे। ठहरिए महारानी, आपको हुक्म दिया जाता है कि दरबार में आप अपराधियों की तरह खड़ी रहें। इंसाफ और कानून के नियम सबके लिए बराबर होते हैं। इस बात का एहसास हम महारानी को दिलाना चाहते हैं। आपसे पूछा जाता है कि जब हमने हुक्म दिया था कि राजकुमार को सुमेधा भेजा जाए तो आपने हमारे हुक्म के खिलाफ उन्हें विजयगढ़ जाने की इजाजत कैसे दे दी? क्योंकि कुंवर ने चंद्रकांता को वचन दिया था कि वो उससे मिलने विजयगढ़ आएंगी। राजपूत के वचन की लाज रखना राजघराने का नियम है। और हमारे आदेश का पालन करना नियम नहीं है? वो भी है, लेकिन कुछ आदेश इंतजार कर सकते हैं। दूसरी दुनिया में उजाला देते हुए सूरज को आप आदेश देकर रात में अपनी दुनिया में नहीं बुला सकते। सूर्यवंशी राजपूत का वचन आपकी आदेश का गुलाम नहीं है। इसका मतलब है कि आपने कुंवर वीरेंद्र सिंह को बगावत करने पर आमादा कर दिया? नहीं, अपना वचन पूरा करने और चंद्रकांता से मिलने के बाद कुंवर आपका आदेश भी पूरा करेगा। विजयगढ़ से लौटते ही उन्हें सुमेधा भेज दिया जाएगा। लेकिन तब तक सुमेधा के बागियों के हौसले और नहीं बढ़ जाएंगे? जो समस्या आज काबू की जा सकती है, क्या वो कल बेकाबू नहीं हो जाएगी? और चंद्रकांता को दिए हुए वचन को पूरा न करने से राजकुमार का फल जुटाना पड़ जाएगा। काल, करार, वचन, वादे, इन सब की कीमत हमारे हुक्म से ज्यादा नहीं है। देश की समस्याओं को सुलझाना एक जरूरी जिम्मेदारी है, जबकि अपने दुश्मन की बेटी के आगोश में बैठकर प्यार की बातें करना जिम्मेदारी नहीं, अय्याशी है। अय्याशी नहीं, प्रेम, प्यार, मोहब्बत भी एक जिम्मेदारी है। चंद्रकांता के लिए कुंवर का प्यार ये साबित करता है कि विजयगढ़ और नौगढ़ के बीच लगी नफरत की आग का शिकार वो नहीं है। प्यार के पैगाम ही नफरत को मिटाते हैं। देश को प्यार करना ज्यादा जरूरी है, पर देशों के हिसाब किताब तो जंग और लड़ाइयों से तय किए जाते हैं। मासूम लोग उस खून खराबे की कीमत चुकाते हैं। जंग के खून से सींची हुई धरती जहर और नफरत की फसल पैदा करती है। प्यार से सींची हुई धरती छायादार दरख्तों और महकते हुए फूलों का जन्म देती है। ओ, समझा। इसीलिए आपने हमारे हुक्म से ज्यादा, अपने फर्ज से ज्यादा अपने जज्बात को अहमियत दी। फर्ज अंधा नहीं होता। जब फर्ज जज्बात से खला लेता है तो जज्बात के सामने खुद पीछे हट जाता है। फर्ज में बंधे लोग कठपुतली कहलाते हैं और समझदार दिल जज्बात को ज्यादा जरूरी समझते हैं। दिल की आवाज को वो ईश्वर की आवाज समझते हैं। नौगढ़ की महारानी दिल की आवाज सुनकर माँ बन गई। अब ये माँ नौगढ़ के महाराज की गुनहगार है। आप जो भी सजा सुनाएंगे मुझे मंजूर होगा। इससे पहले कि हम सजा सुनाएं, नौगढ़ के राजकुमार की माँ ये भी सुन ले कि अपने जज्बात में बहकर अनजाने में आपने अपने बेटे को वो सजा दे दी है जो आज तक शायद ही किसी माँ ने अपने बेटे को दी। बिना सोचे समझे आपने कुंवर को विजयगढ़ भेजकर उसे मौत के मुंह में ढकेला। क्योंकि विजयगढ़ के लोग सब बेउसूल हैं, बेजमीर हैं, अपनी आस्तीनों में खंजर लिए घूमते हैं। मौका पाते ही वो कुंवर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि वो सब धोखेबाज हैं और उनकी धोखेबाजी का सबूत है उदय सिंह की हत्या। क्या आपने इसके बारे में भी नहीं सोचा? मेरे कुंवर के सिर पर माँ का आशीर्वाद है। वही आशीर्वाद कवच बनकर उसकी रक्षा करेगा। आशीर्वादों और दुआओं के कमजोर कवच जिर्रा बख्तर नहीं बन सकते।
वो किसी की हिफाजत नहीं कर सकते। आप भूल रही हैं कि कुंवर सिर्फ आप ही के नहीं, मेरे भी बेटे हैं। उनकी हिफाजत के लिए मुझे किसी काबिल मुहाफिज को मुकर्रर करना है। और रही सजा की बात,